तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मैक्स डायनामिक्स के क्लास में। आप पढ़ रहे हैं पीएफ सोर्स विद वीएफएक्स मेंटर। तो चलिए आज आगे का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे हो गया। अब आप लोग यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ना उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग जो भी पीएफ सोर्स में कर रहे थे वैसा कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, इसको भी आप कर दो डिलीट, इसको भी कर दो डिलीट, इसको भी बंद कर दो एकदम फ्रेश। मैं एक बार रीसेट कर लेता हूं। सो डोंट सेव, यस रीसेट कर दिया मैंने। अब क्या करना है, अभी हम 6 प्रेस करते हैं। जैसे 6 प्रेस करेंगे यहां पे आपको एक ये पार्टिकल का व्यू मिल जाएगा, राइट। अगर आप पार्टिकल यहां से जाकर क्रिएट करना चाहते हैं तो भी क्रिएट कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहीं पे डिपोर्ट के अंदर आइए और डायरेक्टली ये देखिए स्टैंडर्ड फ्लो लिखा हुआ है ना, आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड फ्लो को उठा के यहां पे रख दीजिए। जैसे स्टैंडर्ड फ्लो को उठा के रखेंगे आपको एग्जैक्टली वही चीज मिल जाएगा जो हमें पीछे मिला था। जैसा हमको पीछे मिला था सेम टू सेम यहां पे हमको ये पार्टिकल्स का सारा ऑप्शन यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। और देखो जैसे ही मैंने स्टैंडर्ड फ्लो लिया यहां पे पार्टिकल्स जो सोर्स था वो अपने आप यहां पे आ गया, और ये देखिए पार्टिकल को जनरेट भी कर रहा है मगर आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका कलर ऐसा है। तो यहां से हम जाते हैं व्हाइट कर देते हैं। ओके डन। अब हम यहां पे कुछ कुछ चीजें बनाते हैं और बना के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं स्पीड में, कर लेते हैं रिवर्स, और रिवर्स करने के बाद इसको थोड़ा सा डाइवर्जेंस कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा इसको डाइवर्जेंस कर लेंगे, और डाइवर्जेंस करने के बाद हम यहां पे इसको प्ले करेंगे। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूं ऐसे, इसको साइड में रख लीजिए। ठीक है, अभी मैं यहां पे चाहता हूं इसको थोड़ा सा ऊपर रख लो, थोड़ा सा ऊपर रख लो। अभी आप यहां पे चाहते हो कि कुछ ग्रेविटी वगैरह लगाना, वो भी हम लगा सकते हैं। चलिए वो हम लोग बाद में आएंगे। अभी यहां पे पहले आते हैं और यहां से कर लेते हैं पहले इसको ज्योमेट्री, राइट। ये देखिए ज्योमेट्री में आपको दिख रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जैसे हम लोग सुपर स्प्रे में, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स को इंस्टेंस कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं? तो मेरा आंसर होगा जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। क्या करना है आपको कि आपको अगर किसी भी चीज को इंस्टेंस कराना, और यहाँ पे ना बहुत अच्छे से काम करता है इंस्टेंसिंग। सुपर स्प्रे में बहुत नाटक कर रहा था लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से इंस्टेंसिंग काम करता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जेम्स बना के दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां से एक स्फीयर लेनी है, और स्फीयर लेके आपको ऐसे रख लेनी है। रख लिया, आर प्रेस किया और इसको हमने यहां पे कर लिया। ये देखिए ये हमारा एक जेम्स के जैसा आपको दिख रहा होगा, राइट है कि नहीं। ये जेम्स ऐसा दिख रहा है। अभी चलो इसका हो गया, और इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कैसे इंस्टेंस करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। इंस्टेंस करने के लिए यहां पे आपको क्या करना है कि ये सब ना, यहाँ पे जो भी आप डिपोर्ट के अंदर देख रहे हैं 2-3-4 कलर में दिखेंगे आपको। देखो एक ग्रीन है, कुछ ब्लू है, कुछ येलोज हैं, ऐसे। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप डिपोर्ट बंद कर दो तो आप राइट क्लिक करके भी सारी चीजें ले सकते हो। ये देखिए पार्टिकल सिस्टम्स यहाँ पे है, बर्थ इवेंट, बर्थ से रिलेटेड ये सारी चीजें जो यहाँ पे आप देख रहे थे ग्रीन वाला सब यहाँ पे है। ऑपरेटर इवेंट्स, ऑपरेटर इवेंट्स जो भी होता है वो सब के सब, ये वाले जो ऑपरेटर इवेंट देख रहे हैं वही ऑपरेटर इवेंट ये है। ठीक है, जो ब्लू वाले हैं। एंड दीज आर द टेस्ट इवेंट जो कि यहाँ पे येलो वाले हैं। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए सब यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, इसको करने के लिए आपको अगर इंस्टेंसिंग करनी है तो यहाँ पे आप आओ डिपोर्ट में, और डिपोर्ट में आकर आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है सेप इंस्टेंस। ध्यान से देखो, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। देखो सेप इंस्टेंस है ना। क्या करना है इसको, तो इसको लेना है, इसको ऐसे आप क्लिक कीजिए और क्लिक करके इसको ड्रैग करके यहां पे लाना है। ये देखो ये जो रेड आ रहा है, इसका रेड लाइन आ रहा है ना, रेड लाइन का मतलब है कि अगर आप यहां पे छोड़ देंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि सेप रिप्लेस हो जाएगा विथ सेप इंस्टेंस। और अगर इस ब्लू लाइन में छोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि वो रोटेशन और सेप के बीच में आएगा। तो एक्चुअली मुझे सेप चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, सेप इंस्टेंस चाहिए। तो मैं इस पे क्लिक करके इसको रिप्लेस कर दूंगा। सेप इंस्टेंस में आ गए। ये देखिए सेप इंस्टेंस में आते ही सबसे पहला ऑप्शन है पार्टिकल ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट, जो कि नन दिखा रहा है। तो नन पे क्लिक कीजिए और यहां पे आकर इसको चूज कर दीजिए। देखिए जैसे ही चूज किया यहां पे तुरंत आ जाएगा, जो कि सुपर स्प्रे में इतना झमेला कर रहा था। लेकिन ये देखिए पीएफ सोर्स के अंदर बहुत ही इजीली आप इसको यहां से देख सकते हैं। मैं यहां पे आता हूं, 200 है, मैं इसको 150 पार्टिकल कर लेता हूं और 100 कर लेता हूं या 80 कर लेता हूं, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा जेम्स नहीं निकलेगा यहां से। ये हो गया।
सो ये सेफ इंस्टेंसिंग हो गई हमारी। अभी यहाँ पे सेफ इंस्टेंस के पैरामीटर को समझ लेते हैं कि क्या है ये। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स है। ग्रुप मेंबर्स कब यूज करेंगे? जब यहाँ पे 3-4 तरीके के चॉकलेट्स होंगे। अगर वो 3-4 तरीके के चॉकलेट्स को अगर आपको एक साथ दिखाना है तो उनको ग्रुप करके आप ग्रुप मेंबर पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूं। सो यहाँ पे आते हैं ट्यूब में, और यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं और ऐसे ले लेते हैं, लाइक पोलो जैसा। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इनको कर लेते हैं ग्रुप। कर लिया? जी हाँ, बिल्कुल कर लिया यहाँ पे ग्रुप। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इनको सिलेक्ट करना है और यहां से ग्रुप मेंबर को ऑन कर दीजिए। जैसे आप ग्रुप मेंबर को ऑन करेंगे तो ये एकदम जो पार्टिकल्स है दोनों सेपरेट्स हो जाएंगे। ठीक है, जो जो भी ग्रुप्स रहेंगे वो सारे के सारे सेपरेट हो जाएंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से यहां पे आपको निकलता हुआ दिखेगा। वाओ, अमेजिंग। ठीक है, मैं बर्थ में जाता हूं और इसको 30 को कर लेता हूं 100, ताकि वो 100 फ्रेम तक निकले। और ये देखिए दोनों ही सेपरेट्स निकल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है। ठीक है ना। सेप इंस्टेंस के अंदर में आते हैं। अभी यहां पे भी वो मटेरियल वाला जो ऑप्शन था यहां पे भी है। ठीक है, अगर आपको ये सेम टू सेम मटेरियल चाहिए तो यहां पे आपको वैसे नहीं मिलेगा, गेट मटेरियल फ्रॉम लाइक दैट नहीं। यहां पे आपको मटेरियल्स देने पड़ेंगे, तो मैं बाद में देना सिखाऊंगा कि आप इसमें मटेरियल्स कैसे दे सकते हैं। अगर आपने सपोज मान लो कि आप कोई बटरफ्लाई वाला, जो मैंने आपको बताया था कि हनी बी वाला शॉट, कि सपोज एक पेड़ है और पेड़ में एक छत्ता लगा हुआ है और उसमें से हनी भी निकल रहा है, तो या फिर कोई बर्ड्स हैं, जो एक पेड़ पे बर्ड्स बैठे थे अभी निकले, बहुत सारे बर्ड्स निकल रहे हैं, तो उनके पंख हिलने चाहिए, राइट। सो आप एक कोई बर्ड्स बनाएंगे और उस बर्ड्स के पंख को एनिमेट कर देंगे। ठीक है, एनिमेट कर देंगे। अगर वैसा कुछ ऑब्जेक्ट है जो एनिमेटेड है तो यहां से आपको एनिमेटेड शेप को ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए यहां पे एनिमेटेड शेप का एक ऑप्शन है, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन कर लेंगे तो आपका जो शेप है वो एनिमेटेड होके बाहर निकलेगा। सो दिस इज कॉल्ड शेप इंस्टेंस, राइट। अब हम बात करते हैं कि यहां पे कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर जा रहा है, नीचे गिरना चाहिए, कैसे गिरेगा? तो चलिए देखते हैं। सो जैसा वहां पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते थे, यहां पे भी हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। सो यहां गए और यहां जाकर हमने ले लिया ग्रेविटी और ग्रेविटी को यहां पे ड्रैग कर दिया। नाउ देर इज नो एनी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कि आपको क्या बाइंड करना है और ये करना है, वो अभी नहीं करना है आपको। ठीक है, ये जो बाइंड स्पेस वार्प करते थे ना, ये फिलहाल आपको नहीं करना है। ठीक है, सो अभी आप प्ले करोगे लेकिन ये काम नहीं करेगा। तो इसे हमें अपने इस पार्टिकल सिस्टम के इंजन में किसी तरह से जोड़ना होगा। कैसे जोड़ेंगे चलिए बताता हूं। तो आपको ये क्या है, ये है फोर्स। ये क्या है, ये एक फोर्स है, राइट। सो आपको यहां पे आना है और यहां से आकर ये देखिए फोर्स है, तो ये फोर्स को आपको ले लेना है। ठीक है, इस फोर्स को हमने लिया और लेकर मैं यहां पे डाल दूंगा। ये देखिए फोर्स आ गया। क्या दिखा रहा है? नन। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई फोर्स ऐड नहीं है। सो मैं यहां पे ऐड पे क्लिक करूंगा और इस फोर्स को ऐड कर दूंगा। जैसे ही आप इसके अंदर ऐड करेंगे ये ग्रेविटी काम करना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको अभी बाइंड टू स्पेस वार्प करने की कोई जरूरत नहीं है। सो अभी अगर मान लो कि ग्रेविटी के वैल्यू को कम करना हो तो क्या करेंगे? तो उसके लिए ग्रेविटी को सिलेक्ट कीजिए। ग्रेविटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्टिकल व्यू, ये पूरा अलग है। तो आप इसको सिलेक्ट करके जैसे आप यहां पे मॉडिफाई पैनल में जाते थे वैसे ही जाइएगा। यहां पे जाते हैं और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। सो बढ़ा लिया, ये देखो। और मैं इसकी स्पीड में जाता हूं और स्पीड को भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं एंड डाइवर्जेंस को थोड़ा सा कम कर लेता हूं। दैट्स इट। ये देखो अभी आपका जो ग्रेविटी है बहुत अच्छे से काम करेगा। सी, ये देखिए। सो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? यहां तक एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? चलिए, सो ये तो हो गया अभी कि भाई ये बहुत ही, अभी देखोगे ना तो ये देखो क्या बड़ा बड़ा निकल रहा है ऐसा। तो आप ना शेप इंस्टेंस में जाइए और यहां पे स्केल का एक वैल्यू है, आप इसको कम कर सकते हैं। सो मैंने इसको कर दिया 40%। तो देखिए कम हो गया क्योंकि यहां पे बहुत बड़ा था, लेकिन आप यहां पे कम कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें सेम चीज करना है। इसे हमें यहां पे आकर हमें अभी इसको डिफ्लेक्ट कराना है, किसी तरीके से डिफ्लेक्ट कराना है। तो चलिए वो भी करके देखते हैं। तो उसके लिए आपको यहां पे एक बॉक्स बनाना होगा। कोई भी एक बॉक्स ऐसे बना लीजिए और यहां पे ऐसे रख लीजिए। सो ये मेरा बॉक्स हो गया। अभी हमें क्या करना होगा कि सेम आपको यहां पे एक डिफ्लेक्टर लेना होगा। सो आइए यहां पे और यहां पे आके आप ले लीजिए डिफ्लेक्टर, और मैं यहां से ले लेता हूं यू डिफ्लेक्टर। जो भी डिफ्लेक्टर, आप प्लेन वाला भी ले सकते थे लेकिन मैं यू डिफ्लेक्टर लेता हूं। ले लिया।
उसके बाद मैं पिक करूंगा इस ऑब्जेक्ट को, ये पिक हो गया तो इधर का काम खत्म। अब इस डिफ्लेक्टर को किसी तरीके से हमें अपने इस पार्टिकल सिस्टम में ऐड करना है, राइट? किसी भी तरीके से उसको अपने पार्टिकल सिस्टम में ऐड करना है। कैसे करेंगे? तो डिफ्लेक्टर क्या होता है बेसिकली? डिफ्लेक्टर जो होता है वो बेसिकली एक कोलाइडर होता है ना? वो कोलाइडर होता है। सो उसमें हमें क्या करना होता है, हमें कोलिजन्स क्रिएट करता है वो। तो हमें यहां पे भी पीएफ सोर्स के अंदर में आकर आप इधर आइए और यहां पे देखिए कोलिजन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको लीजिए और यहां पे ले जाकर रख दीजिए। कोलिजन हमने रख दिया, जी हाँ बिल्कुल, यहां पे रख दिया मैंने और ये आराम से आ भी गया। अब हमें क्या करना है? तो अब हमें यहां पे ऐड करना है इस डिफ्लेक्टर को। जैसे ही आप इस डिफ्लेक्टर को ऐड करेंगे, आपका डिफ्लेक्टर ये देखिए यहां पे आ गया है। और इस डिफ्लेक्टर का आप नाम भी चेंज करके रख सकते हैं, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत मुसीबत खड़ा हो जाएगा। अगर आपने नाम चेंज नहीं किया तो आगे चल के आपके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगा, ठीक है? इसलिए आप इसको नाम चेंज करके रखिएगा, रीनेमिंग जरूर करिएगा। यहां से रीनेम आप कर सकते हैं। तो अभी मैं एक बार प्ले करके देखता हूं कि क्या ये काम कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल कर रहा है और बहुत ज्यादा बाउंस कर रहा है। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है और इसका बाउंस कम कर देना है। ये देखिए बाउंस हो गया कम, फ्रिक्शन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए बस। अभी आप देखिए, और मैं इस बॉक्स को भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, थोड़ा सा ऐसा बढ़ा लेता हूं। सो अभी आप देख सकते हो बहुत आसानी से कि यहां पे ये चीज बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। ये देखो, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। अभी यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहां पे आप देखेंगे कि आप जब देख रहे हो तो आपको लग रहा है ना कि देखो ये घुस गया है, नहीं, अब ये पूरा अंदर घुस गया, ये जो पार्टिकल्स है इसके अंदर घुस गया। तो यहां पे ना एक छोटा सा अपने को चीटिंग करना पड़ेगा। कैसा चीटिंग करना पड़ेगा चलिए मैं बताता हूं। सो आपको क्या करना है कि आपको इसे पकड़ना है और कंट्रोल वी करना है। कंट्रोल वी करके इसको कॉपी कर लीजिए और उसका कलर चेंज कर दीजिए। सो मैं फिलहाल कलर चेंज कर देता हूं समझने के लिए। और इसे हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा नीचे रखेंगे, इसके नीचे, और ये वाला को पकड़ के हाइड कर देंगे। ये देखिए अभी आप इसको पकड़िए और इसको नीचे रख लीजिए ऐसे। ये देखो अब इसके अंदर वो घुसता हुआ दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिफ्लेक्टर तो कहीं और है, तो इसमें वो घुसेगा ही नहीं। तो आपका जो विजुअल्स क्रिएट होगा वह यही होगा कि ये कहीं घुस नहीं रहा है, ठीक है? ये देखो, अगर हम इसके डिफ्लेक्टर को पकड़ के इसका थोड़ा फ्रिक्शन कम कर दे, बहुत ज्यादा हमने फ्रिक्शन कर दिया इसको, तो ये चॉकलेट्स थोड़े से स्लाइड्स करने शुरू हो जाएंगे। देखिए वाओ, लवली। तो इस तरीके से वो बाउंस भी करेगा। अभी भी हालांकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा कम करके रखो, 2-4 रखो, तो वो थोड़ा स्लाइड करेगा, बिकॉज ये बहुत ये होते हैं ना। सो यहाँ पे आपका स्लाइड करेगा। अभी देखो इसको मैं थोड़ा पॉज करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ से इसको मिनिमाइज किया था, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे, राइट? यहाँ पे आ गए। अभी ये इनके जो एक्शंस है ना, इनको हम थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। कैसे? रोटेशन में जाइए एंड देयर इज अ रोटेशन रैंडम, ठीक है? रैंडम है तो आप इसको वर्ल्ड स्पेस में कर सकते हो, तो देखो ऐसा आएगा। लेकिन बेसिकली यहाँ से रैंडम ही रहेगा ये, है ना, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ये रोटेशंस भी अपना काम करेगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही ईजिली आप यहाँ पे जेम्स वगैरह बहुत ही क्विकली बना सकते हैं, ठीक है? सो आई थिंक कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा कि कैसे डिफ्लेक्टर ऐड करते हैं और कैसे फोर्स ऐड करते हैं, राइट? सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। उम्मीद है कि आपको डिफ्लेक्टर कैसे ऐड करते हैं पीएफ सोर्स के अंदर और कैसे फोर्स ऐड करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखेंगे बाकी की चीज़ें अगली वीडियो में, अगली क्लास में, ताकि हम अच्छे से इसको सीख सके। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करके आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए और वहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजिए। अपने फाइल दे सकते हैं, हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, और मैं आपको रिप्लाई भी बहुत जल्द वहाँ पर दे दूंगा। तो रखते हैं इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप लर्निंग।